हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम फिर से आ गए हैं, ठीक है, आपका वेलकम करने के लिए। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हम आपको कंप्लीट लेक्चर देंगे, ठीक है, पूरा कंप्लीट। जितना ट्रिकी हो सकता है हम आइसोमेरिज्म को उतना ट्रिकी बनाएंगे ताकि आप नीट एग्जाम में अच्छे से आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन कर जाओ, ठीक है। हम ट्रिकी लेक्चर बनाएंगे, ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से लेक्चर को देखेंगे और फॉलो करेंगे, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में टाटोमेरिज्म डिस्कस किया था विथ क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन भी हमने करवा दिया था। टाटोमेरिज्म में आपका एक लेक्चर छूटा है, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल कंटेंट, उसको भी फिनिश कर देंगे, ठीक है। किसी दिन लेक्चर ले लेंगे, उसको भी फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आइसोमेरिज्म का। पूरा आइसोमेरिज्म का एक भी लेक्चर आप स्किप ना कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सब के सब लेक्चर कैसे होंगे, ट्रिकी लेक्चर होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आइसोमेरिज्म, देखिए आइसोमेरिज्म का डिफिनीशन क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। देखिए आइसोमेरिज्म होता है, देखिए इसमें डिफिनीशन लिखा है, टू आर मोर देन कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल बोथ प्रॉपर्टी। देखिए द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड का क्या होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए। टू आर मोर देन कंपाउंड, ठीक है, एक से ज़्यादा कंपाउंड होने चाहिए, उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, और एटलीस्ट वन या तो फिजिकल प्रॉपर्टी या तो केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब सारे के सारे क्या होते हैं, फिजिकल पॉइंट होते हैं, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं। तो डिफिनेशन क्या है, टू आर मोर देन कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल बोथ द प्रॉपर्टी आर कॉल्ड आइसोमर। इसको क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। और इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो डिफिनीशन आपको क्लियर हुआ होगा, टू आर मोर देन कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल बोथ द प्रॉपर्टी आर कॉल्ड आइसोमर्स, द फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इस फिनोमिना क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफरेंट क्या होना चाहिए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए आइसोमेरिज्म को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होता है स्टीरियो आइसोमर, ठीक है, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखिए आइसोमेरिज्म को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, चेन आइसोमर पढ़ना पड़ेगा, चेन आइसोमर पढ़ना पड़ेगा, पोजीशन आइसोमर पढ़ना पड़ेगा, रिंग चेन आइसोमर पढ़ना पड़ेगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ना पड़ेगा, मेटामेरिज्म पढ़ना पड़ेगा, टाटोमेरिज्म पढ़ना पड़ेगा। इन सभी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाटोमेरिज्म होता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इतना पार्ट इसमें पढ़ना पड़ेगा, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म, ठीक है। यहाँ स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो होता है, एक होता है कन्फिग्रेशनल होता है, एक होता है कन्फर्मेशनल होता है। एक कन्फिग्रेशनल होता है, एक कन्फर्मेशनल होता है। कन्फिग्रेशनल में दो आते हैं, एक आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो दोनों ही एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्रिकल भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, और कन्फर्मेशनल अगला होता है, ठीक है। इतना पढ़ेंगे, ये होता है टाइप होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, आइसोमेरिज्म को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमको दो पढ़ना है, एक होता है कॉन्फिग्रेशनल होता है, एक होता है कन्फर्मेशनल होता है। कॉन्फिग्रेशनल में हमको दो पढ़ना पड़ेगा, एक ज्योमेट्रिकल पढ़ना पड़ेगा, एक ऑप्टिकल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और स्ट्रक्चरल में हमको बहुत सारे पढ़ने पड़ेंगे, चेन, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म। इसी में हम डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन पढ़ लेंगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी पढ़ लेंगे, याद रखना। इसमें जितने टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, हम हर टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से इस लेक्चर को देखेंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। भले लेक्चर हमारा छोटा छोटा होगा, पार्ट में हम देंगे, लेकिन कोई भी क्वेश्चन इसे छूटेगा नहीं, याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसको हम पूरा डिटेल खत्म करेंगे विथ ट्रिक के साथ। ऐसा ट्रिक आपको बताएंगे ना
कि आप आसानी से क्वेश्चन को कर जाएंगे। ठीक है, देखिए एक पर देखो यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए कोई भी आइसोमरिज्म हो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। कोई भी आइसोमर रहे उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। ठीक है, बाकी कुछ भी डिफरेंट, बाकी उसका केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगा। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है उसका केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होता है, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। कोई भी आइसोमरिज्म हो उसका एक चीज सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। ठीक है, कंपाउंड विच हैविंग, देखिए कोई भी आइसोमर रहे, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कोई भी आइसोमरिज्म रहे उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर डिफरेंट रहना चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। देखिए इसमें वेपर डेंसिटी भी सेम होता है। वेपर डेंसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 होता है, तो वेपर डेंसिटी भी सेम होता है। ठीक है, तो आज के लिए आइसोमरिज्म में इतना ही रखते हैं। ठीक है, डिस्कस करेंगे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक है, हुई चेन आइसोमरिज्म, इसमें बहुत सारे ट्रिक बताएंगे ताकि क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करते रहिए। ठीक है।